हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें जियान को दिखाया जाता है, जो आभी के लिए जिया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जिया बस थोड़ी देर और, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। बट जैसा कि तीनों ड्रैगन किंग की लोग उस बैरियर की सामने की रास्ता रोक के रखा था, इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है, जियान तुम आगे बढ़ो, इन सभी को हम लोग संभाल लेंगे। और ये सुन के जियान भी बहुत तेजी से आगे की तरफ चला जाता है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी उल्ट पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है, और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के सिर के ऊपर उल्ट पॉइजन की सर्कल बन जाती है। और तभी वहाँ से काफी सारे पॉइजनस नीडल बाहर निकल के सीधा वहाँ की एक एक वॉरियर्स की बॉडी में जाके लगता है। और तभी क्वीनली भी अपनी ग्रीन प्यूपल आइज को एक्टिवेट कर देती है। और तभी एल्डर जूली और हेकिंग भी सभी वॉरियर्स को मारते हुए आगे की तरफ फाड़ने लगते हैं। और तभी हमें जियान को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए वहाँ की नजरे को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, मगर तभी एक पावरफुल बंदा जियान का रास्ता रोकता है। बट तभी जियान काफी ज्यादा गुस्सा होकर उस बंदे के फेस में एक पंच मारता है, और इस वजह से वहाँ की स्पेस में काफी सारे क्रैक्स आ जाता है। और इस वजह से वो बंदा भी काफी दूर पीछे खिंचते हुए चला जाता है। और तभी ये बंदा काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये लड़का कौन है? बट इस लड़के की एक ही अटक से ये तो मुझे समझ आ गया है, अगर मैं इसे यहाँ से जाने देता हूँ तो हमारे लिए खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बट वो बंदा ये सब कह ही रहा था, मगर तभी जियान अपनी येलो स्प्रिंग पाम से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के वो बंदा भी उस अटैक को डॉज करने के लिए एक पावरफुल पाम अटैक शूट कर देता है। और ये पाम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ की स्पेस भी फट जाता है। और इस वजह से जब दोनों ही अटैक आपस में टकराता है, तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट होता है। और तभी याओमिंग जियान से कहता है, ब्रदर जियान तुम आगे चला जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। और ये सुन के जियान याओमिंग को नोट करके आगे की तरफ चला जाता है। और ये देख के वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इस वजह से वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के इस बैरियर के अंदर जा सकता हो? और ये बोलते ही वो जियान को रोकने के लिए चला जाता है, मगर तभी याओमिंग उस बंदे के सामने आ जाता है। और उसके बाद याओमिंग काफी ज्यादा स्वैग से कहता है, चलो हम लोग थोड़ा सा पकड़म पकड़ाई खेल लेते हैं। मगर तभी सीन चेंज हो गए, हमें उस बैरियर के अंदर की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर्स ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर्स को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है। तो इस वजह से वो लोग भी उन लोगों को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, मगर उन लोगों की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग अपनी 100% देके भी उन लोगों को हरा नहीं पाते। और तभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक बंदा हाफते हुए कहता है, तुम लोग तो गद्दार हो, आखिर अपने ड्रैगन आइलैंड के एम्परर के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मगर तभी ये सुन के अपोनेंट के 3 बंदे हंसते हुए कहता है, अभी के लिए तुम लोग चुपचाप सरेंडर कर लो, क्योंकि हमारी 3 ड्रैगन किंग्स ने यहाँ की पूरी जगह को सील कर दिया है। तो इस वजह से तुम्हारी ड्रैगन एम्प्रेस चाहे कितना भी कोशिश कर ले, बट फिर भी यहाँ से भाग नहीं सकते। बट तभी ये सुन के वो बंदा कहता है, हमारी एम्प्रेस कभी भी हार नहीं मान सकती, वो कभी भी तुम लोगों के सामने अपने सिर नहीं झुकाएगा। तो इस वजह से हम लोग भी हमारी ड्रैगन एम्प्रेस को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे। और ये कहते ही वो फिर से सीधा उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और तभी सीन चेंज हो गए, हमें जिया को दिखाई जाती है, जिससे देखने के लिए उन लोगों की तो बहुत दिनों से इंतजार थी। और तभी जिया अपनी तलवार से उन तीनों ड्रैगन किंग के साथ फाइट कर रही होती है, और इस वजह से वहाँ पर अभी के लिए काफी बराबर की टक्कर चलने लगती है। और इस वजह से जिया काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है, तुम तीनों में से कोई भी आज यहाँ से बच के नहीं जा सकते। और ये बोलते ही वो अपनी तलवार से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, और इस वजह से वहाँ की स्पेस भी फट जाती है। और तभी हमें एक किंग को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए जिया की अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोकते हुए कहता है, यकीन ही नहीं होता है आखिर इतनी छोटी सी लड़की इतना ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को कैसे होल्ड कर सकती है। पर तभी दूसरा किंग जिया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन कोई नॉर्मल सी ब्लड लाइन नहीं है, पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये ब्लड लाइन इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर को होल्ड करेगा। और ये किंग की ये बात कहने के साथ ही जिया अपनी तलवार से यहाँ पर काफी शानदार अटैक करती है, मगर तभी नॉर्थन ड्रैगन किंग पीछे से आके जिया के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, जिया तुम कैसे हो? तुम्हारी इस रूप को देखकर तुम्हारी ये अंकल तो काफी ज्यादा खुश हो गया है। और जैसे कि जिया अकेले ही तीनों ड्रैगन किंग के साथ फाइट कर रही है, तो इस वजह से नॉर्थन ड्रैगन किंग जिया के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, जिया तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा दम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिर्फ ब्लड लाइन ही हम लोगों को चाहिए और कुछ नहीं। और ये बोलते ही वो जिया के पीछे पड़ जाता है, और
अभी के लिए बाकी दोनों ड्रैगन किंग भी जिया के पीछे पड़ जाता है और इस वजह से जिया भागने लगती है। मगर तभी नॉर्दर्न किंग कहता है, जिया तुम भले ही ड्रैगन एम्प्रेस हो बट तुम एक बात याद रखना, तुम अभी भी बच्ची हो। और जैसा कि जिया के लिए अकेले ही तीनों ड्रैगन किंग के साथ फाइट कर रही है। जब तीनों ड्रैगन किंग अपनी कॉम्बाइन अटैक से जिया के ऊपर शूट करते हैं तब वह की स्पेस फट जाते हैं और इस वजह से जिया भी वहाँ से भागने लगती है। मगर तभी वेस्टर्न किंग जिया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जिया तुम्हें अभी के लिए अपनी ब्लड एसेंस को हमें दे देना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा छोटी होने के साथ साथ काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड भी हो, तो इस वजह से तुम्हें ये तो नहीं पता होगा आखिर ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आइलैंड को अकेला कैसे रूल किया जाता है। और जैसा कि हम तीनों तुमसे काफी ज्यादा बड़ा है तो इस वजह से हम तीनों तो ऐसे तमाशा नहीं देख सकते हैं। मगर तभी साउदर्न किंग कहता है, आखिर इस लड़की को ये सब बातें बोल के क्या फायदा होगा, तो इस वजह से जल्दी ही इसे पकड़कर इसके ड्रैगन फ्लाइंग स्वॉर्ड और ब्लड एसेंस की पावर को ले लो और ये चीज लेने के बाद हम लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरीके से डिसबैंड कर देंगे। मगर ये सुन के जिया कहती है, जैसा कि मेरी फादर यहाँ पर नहीं है तो इस वजह से तुम लोग इसके फायदा उठा रहे हो और जैसा कि मुझे पता है जब मेरे फादर यहाँ पर थे तब तुम तीनों ड्रैगन किंग ने मेरे फादर को भी साथ नहीं दिया, तो इस वजह से अब यहाँ पर इतना ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों की मकसद तो सिर्फ मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड को लेना है और इसके साथ ही मेरे ब्लड एसेंस को भी, ताकि तुम तीनों पूरी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आइलैंड पर रूल कर सको। और जिया की मुँह से ये बात सुन के वो तीनों ड्रैगन किंग एक ही बारी में जिया के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से जिया भी उस अटैक से बच के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मगर तभी नॉर्दर्न किंग जिया के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम शायद हम लोगों को गलत समझ रही हो क्योंकि हमारे पास भी तुम्हारे जैसी ब्लड लाइन है, तो इस वजह से हम लोगों के भी हक है इस ट्राइब के किंग बनने की। और ये बोलते ही वो अपनी ड्रैगन क्लॉ से जिया के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से जिया भी उस ड्रैगन क्लॉ को अपनी पूरी ताकत लगा के रोकने की कोशिश करती है। और तभी हमें वहाँ की चारों तरफ के नजारे को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया है। और इस वजह से जिया उन तीनों ड्रैगन किंग से कहती है, आखिर तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है कि तुम अपने फायदे के लिए खुद के क्लैन के लोगों को ऐसे बेरहमी से मार रहे हो। और तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन क्लॉ और जिया की बोस और आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लास्ट होती है। और तभी नॉर्दर्न किंग सामने आकर कहता है, अगर हम लोग किंग बनने के लिए लालची है तो उस हिसाब से तो तुम भी लालची हो क्योंकि तुम भी तो इस ट्राइब की क्वीन बनना चाहती हो। और ये कहने के साथ ही वो तीनों अब जिया के ऊपर टूट पड़ते हैं। मगर तभी जिया उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगती है। मगर तभी नॉर्दर्न किंग काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने हाथों में काफी ज्यादा एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है और उसके बाद उस एनर्जी से वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन क्लॉ बना के सीधा जिया के ऊपर शूट कर देता है। और अभी के लिए इतने सारे ड्रैगन क्लॉ को देखकर जिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये ड्रैगन क्लॉ काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इस वजह से ये क्लॉ जहाँ पर जाके लगता है वो जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस वजह से अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की इससे ज्यादा बिल्डिंग भी टूट चुके हैं। और तभी हम देखते हैं एक क्लॉ अटैक सीधा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के कुछ लोगों के ऊपर जाके गिरने वाला था, बट तभी इस चीज को देखकर जिया अपने शॉट से मल्टीपल अटैक बना के उस क्लॉ अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी इस चीज को देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, एक बात तो मानना ही पड़ेगा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मगर तभी ईस्टर्न ड्रैगन किंग और भी काफी सारे क्लॉ अटैक को सीधा जिया के ऊपर शूट कर देता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा एरोगेंट होके कहता है, अगर तुम खुद को और अपनी ट्राइब के लोगों को बचाना चाहती हो तो तुम चुपचाप तुम्हारे शॉट को हमारे हवाले कर दो, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो हम लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को ही मिटा देंगे। ये सुन के जिया काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है, तुम तीनों तो चुप ही रहो क्योंकि सिर्फ तुम लोगों की लालच की वजह से हमारी ट्राइब के आपस के लोगों में ही ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ है, वरना सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था। और ये कहते ही जिया बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है और अभी के लिए जिया की ट्राइब की दो पावरफुल बंदा भी जिया को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद जिया अपनी स्वॉर्ड से सामने की ड्रैगन क्लॉ को चीरते हुए नॉर्दर्न किंग की तरफ जाने की कोशिश करती है, बट अभी के लिए ये पामेटा काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से जिया सीधा एक पिलर में जाके टकराती है और इस वजह से जिया के हाथ में जो स्पेयर था वो भी नीचे गिर जाती है। और तभी जिया की इस हालत को देखकर नॉर्दर्न किंग काफी ज्यादा मजा लेकर कहता है, जिया अगर तुम हमारी बात चुपचाप मान लेते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं बनता, बट फिर भी तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तो तुम चुपचाप तुम्हारे स्लाइंग शॉट के साथ साथ अपनी ब्लड एसेंस हम लोगों को दे दो और उसके बाद हम लोग बहुत ही शांति से ये सब यही पर ही एंड कर देंगे। मगर तभी जिया खड़ी होकर ऊपर की तरफ चली जाती है और उसके बाद वो कहती है, तुम लोगों
लोगों ने क्या कहा कि मैं चुपचाप मेरी ब्लड एसेंस को तुम लोगों के हवाले कर दूं और मैं अपनी नजरों के सामने मेरी एंशियंट व्हाइट ड्रैगन आइलैंड को तुम लोगों के हाथ में डिस्ट्रॉय होते हुए देखूं। और ये बोलते ही जिया काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करने लगती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह दिए, मैं ड्रैगन एम्प्रेस होने के नाते ऐसे कैसे होने दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ट्राइब के लोगों को सेव रखूं। और ये बोलने के साथ ही जिया अपनी ऑरा को रिलीज कर देती है और इस वजह से अभी के लिए जिया की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर रिलीज होने लगती है। और अभी के लिए जिया की इतनी भयंकर रूप को देखकर वो तीनों ड्रैगन किंग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है अभी के लिए जिया की पावर तो बढ़ रही है, तो इस वजह से उसे जल्दी से रोकना होगा। और ये बोलते ही दो किंग सामने की तरफ चला जाता है, मगर तभी हम देखते हैं जिया को जो अभी के लिए अपने एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और ड्रैगन फिनिक्स को एक साथ ही बाहर निकल लेती है और उसके बाद वो दोनों ही जोर जोर से दहाड़ने लगता है। और इस वजह से जो ड्रैगन किंग जिया की तरफ बढ़ रहे थे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते है। और तभी इस चीज को देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी पावर को यूज करने लगता है, मगर तभी जिया अपनी कुछ हैंड साइन बना के अपने ऊपर एक पावरफुल शील्ड बना लेती है। तो इस वजह से अभी के लिए नॉर्दर्न किंग की वो बेटा जिया का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता है। बट अभी के लिए इस अटैक की वजह से वहाँ के चारों तरफ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और तभी जिया अपनी हैंड साइन को चेंज करते हुए उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से कहती है, अभी के लिए तुम भले ही ड्रैगन ब्लड लाइन को पोजेस करते हो, बट फिर भी तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी तो नहीं है कि तुम एक ड्रैगन एम्परर बन सको। और ये बोलते ही जिया अपने आसपास की एनर्जी को कलेक्ट करने लगती है। और तभी हम देखते हैं जिया को जो अभी के लिए अपने एम्प्रेस की पावर को यूज करके उस जगह को पूरी तरीके से सील कर देती है। मगर तभी इस चीज को देखकर ओस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि इस लड़की की ताकत कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। और इस वजह से ओस्टर्न किंग नॉर्थन ड्रैगन किंग से पूछने लगता है आखिर हम लोग को अब क्या करना चाहिए। बट ये सुन के नॉर्थन किंग कहता है अगर हम लोग इस लड़की को फोर्सफुली रोकने की कोशिश करते हैं तो इसका नतीजा उल्टा भी हो सकता है। मगर तभी नॉर्थन ड्रैगन किंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और इस वजह से वो बाकी दोनों किंग को इशारा करता है। और इस वजह से वो तीनों अभी के लिए और भी ऊंचाई पर जाकर काफी ज्यादा स्वैग से जिया को कहने लगता है, तो जिया आप देखो हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग देखना चाहेंगे आखिर तुम क्या चूज करते हो। और ये बोल के वो तीनों ही अपनी टेरिफाइंग पावर को रिलीज कर देती है और इस वजह से वहाँ के आसमान में एक बहुत ही बड़ी मल्टी कलर की क्लाउड बन जाता है। और अभी के लिए इस क्लाउड को देखकर जिया समझ जाती है आखिर वो तीनों ड्रैगन किंग क्या करने वाले हैं। तो इस वजह से जिया काफी ज्यादा हैरान होकर उन तीनों ड्रैगन किंग से पूछने लगती है आखिर तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। मगर तभी हमें उस क्लाउड को दिखाई जाती है जहाँ से अभी के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर रिलीज होने लगती है। और इस वजह से कुछ ही पल के अंदर क्लाउड के अंदर से काफी सारे थंडर अटैक रिलीज होके सीधा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर गिरता है। और इस वजह से हम देखते हैं जहाँ पर वो थंडर गिरते हैं वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके साथ ही जिस इंसान के ऊपर ये थंडर गिरता है वो तो वही पर ही जल के राख हो जाता है। बट इस चीज को देखकर अभी के लिए जिया काफी ज्यादा डर जाती है और इस वजह से जिया कहती है क्या तुम लोगों के दिमाग खराब हो गया है, तुम लोग इतना ज्यादा नीचे गिर चुके हो कि किंग बनने के चक्कर में खुद के लोगों को ही ऐसे बेरहमी से मर रहे हो। मगर तभी ये थंडर और भी तेजी से गिरने लगता है और इस वजह से जिया काफी ज्यादा इमोशनल होके अपनी ट्राइब के लोगों को देखने लगती है। और इस वजह से जिया ना चाहते हुए भी अपने ड्रैगन और फिनिक्स के कॉम्बाइंड पावर से वहाँ की पूरी जगह को कवर कर लेती है। और इस वजह से अभी के लिए उस थंडर के हाथों से वो सभी नॉर्मल वॉरियर्स बच जाते हैं, क्योंकि वो थंडर इस बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। बट अभी के लिए इस सीन को देखकर नॉर्थन ड्रैगन किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस वजह से वो कहता है हम लोगों ने जैसा उम्मीद किया था ठीक वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जिया हमारी जाल में फंस चुकी है। वो इस बैरियर की सरफेस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, तो इस वजह से वो बहुत ही जल्दी वीक पड़ने वाली है। तो इस वजह से अब हम लोगों को बस थोड़ा ही वेट करना होगा। बट तभी हमें बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड के नॉर्मल वॉरियर्स को दिखाए जाते हैं जो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो चुका है, क्योंकि जो लोग जिया को हराने के लिए आए थे वो ही यानी असली ड्रैगन एम्प्रेस उन लोगों को बचा लिया है। बट तभी हम देखते हैं जिया को जो अभी के लिए काफी ज्यादा वीक हो गई है। बट फिर भी जिया काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन तीनों ड्रैगन किंग से पूछने लगती है आखिर तुम तीनों हमारी क्लैन मेंबर्स को समझते क्या हो, क्या तुम्हारे लिए इन लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपने ड्रैगन आइलैंड के लोग भी तो यहाँ पर मौजूद है। क्या तुम लोग किंग बनने के लालच में लोगों की ही जान लोगे। और ये बोलते ही जिया अपनी बची कुची पावर्स को भी बैरियर के ऊपर लगा देती है ताकि वो बैरियर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। बट तभी नॉर्थन ड्रैगन किंग कहता है अगर हम लोगों को कुछ बड़ी चीज अचीव करना है तो ये छोटी मोटी सैक्रिफाइस तो बनता है, और जैसे ही हम लोग इस बैटल को जीत जाएंगे वैसे ही इन सभी को वीर शहीद के दर्जा दिया जाएगा। तो इस वजह से ये सब चीज मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज से बहुत साल पहले बस यही देखा जाएगा कि तीनों ड्रैगन किंग मिलकर एक ड्रैगन एम्प्रेस को हरा के इस सिविल वॉर को खत्म किया है। और ये कहने के साथ ही नॉर्थन ड्रैगन किंग जोर जोर से हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं नॉर्थन ड्रैगन किंग की पर्पल ड्रैगन सीधा उस बैरियर को ब्रेक करना स्टार्ट करता है। और
इस वजह से उस बैरियर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है तो इस वजह से जिया की पैर भी लड़खड़ाने लगती है, मगर फिर भी जिया कोशिश करने लगती है, बट इससे कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि जो बैरियर है उसमें आगे के लिए क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से कुछ ही पल के अंदर वो ड्रैगन बैरियर को तोड़ते हुए सीधा जिया की तरफ बढ़ने लगती है और तभी हम देखते हैं जिया को जो आगे के लिए नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो इस वजह से ये नजारा देखकर वो तीनों ड्रैगन किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये हमें जिया को दिखाई जाती है जो अभी के लिए ये समझ गई थी कि उसकी लाइफ की एंड आ गई है। तो इस वजह से वो जैसे ही अपने आंखें खोलती है तब उसे ये फील होती है कि ये जगह पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है और तभी जिया ऊपर की तरफ देख ही रही थी, मगर तभी जिया की साइड में एक लोटस उड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और अभी के लिए इस लोटस को देखकर हम लोगों को ये पता चल ही चुका है आखिर यहाँ पर कौन एंट्री लिया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगता है। इस वजह से उस क्लाउड के अंदर से जितने भी थंडर गिर रहे थे वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है और अभी के लिए इस चीज को देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी हमें जिया को दिखाई जाती है और जो अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई है। और इस वजह से जब जिया साइड में मुड़ती है तब उसे बगल में जियान दिखाई देती है और तभी जियान काफी ज्यादा रिग्रेट फील करते हुए कहता है, सॉरी जिया, मुझे यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया है। बट ये सुन के जिया कुछ भी नहीं कहती है, वो तो अभी के लिए जियान को अपने सामने देखकर अपनी आंखें झुका लेती है और तभी जियान जिया को थोड़ा सा हौसला देने के लिए कि सिर को टच करने ही वाला था, मगर तभी जियान को याद आ जाता है अभी के लिए ये जियान की पहली वाली छुटकी जिया नहीं है। तो इस वजह से जियान अपने हाथ को जिया के कंधे पर रखकर कहता है, जिया अब तो तुम छोटा पैकेट नहीं रहे हो और मैं ये कभी भी उम्मीद नहीं किया था जो हमेशा पील खाने के लिए मेरे पीछे पड़ा रहता था वो आज इतना बड़ी हो गई है, वो अभी के लिए एक ड्रैगन एम्प्रेस बन गई है। मगर ये सुन के जिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इस वजह से वो पहले अपने आंसू को पोंछकर जियान के सामने हंसने लगती है और उसके बाद वो कहती है, तुम भी तो दावशंग बन चुके हो बट अभी के लिए ये तीनों किंग भी दावशंग पर है, तो इसी वजह से मुझे डर है कि हम दोनों मिलकर भी इन तीनों को हरा नहीं सकते, तो इस वजह से मैं इन तीनों को रोकता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। बट अभी के लिए जियान तो काफी ज्यादा सीरियस मूड में है और इस वजह से वो तीनों किंग की तरफ देखकर कहता है, जिया, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैंने नोटिस किया था तुम्हारी जो ऑरा है वो एक पल के लिए काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्या अभी के लिए तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड है? और ये सुन के जिया नोट करती है, बट वो कहती है इसके लिए मुझे थोड़ी सी टाइम चाहिए। तभी नॉर्दर्न किंग काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, तुम कौन हो जो अभी के लिए हमारी पर्सनल मैटर में टांग अड़ा रहे हो? बट ये सुन के जिया उन लोगों की पोल खोलते हुए कहता है, तुम लोग भी तो अपनी मदद के लिए अबंडमेंट फिनिक्स ट्राइब के पास गए थे। और ये सुन के जिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस वजह से वो कहती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत फायदे के लिए अपने दुश्मन के साथ ही हाथ मिला लिया। बट ये सुन के वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, आखिर इस लड़के को कैसे पता? बट तभी जियान कहता है, अभी के लिए आप लोगों को इतना ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बीच रास्ते में ही अबंडमेंट फिनिक्स ट्राइब के लोगों की बैंड बजा दिया है, तो इस वजह से आप कोई भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला है। बट ये सुन के वेस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है अभी के लिए हम लोग तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लेंगे? बट तभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, अभी के लिए हमें इन सभी मैटर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के लिए हम लोगों की मेन मोटिव है सिर्फ जिया को पकड़ना। बट तभी हम देखते हैं जियान जिया के सामने आ जाता है और उसके बाद जियान जिया से पूछने लगता है, आखिर तुम्हें कितना टाइम चाहिए? और ये सुन के जिया कहती है, बस 10 मिनट चाहिए। और ये सुन के जियान नोट करता है और उसके बाद वो वहाँ से सामने की तरफ बढ़ जाता है और इसी दौरान जियान अपने क्लैन टैटू को भी एक्टिवेट कर लेता है। ये देख के वो तीनों ड्रैगन किंग भी जियान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और तभी हम देखते हैं वो तीनों ही अभी के लिए बहुत ही पावरफुल ड्रैगन क्लॉ को बना लिया है। हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, तुम तीनों ही काफी ज्यादा खराब हो क्योंकि अपने फायदे के लिए अपने दुश्मनों से ही हाथ मिला लिया और तुम लोग तो इतना ज्यादा लालची हो कि अपने पावर के चक्कर में अपने खुद के ड्रैगन एम्प्रेस के ऊपर ही अटैक कर दिया और जो कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन आइलैंड को यूनाइट करना चाहती है। और अभी के लिए जियान के पीछे जियान की एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी बन जाता है और तभी जियान अपने हाथों को अपने मुंह के सामने लेकर जाता है और उसके बाद वो जोर से दहाड़ने लगता है और इस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा सोनिक वेव की प्रेशर पड़ने लगता है और इस वेव की वजह से उन तीनों ने जो ड्रैगन क्लॉ से अटैक किया था वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद जब ये सोनिक अटैक उन तीनों ड्रैगन किंग की बॉडी में जाके लगता है तब उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है और इसके साथ ही उनकी बॉडी से उन लोगों की सोल भी ट्रेम्बल हो जाता है और इस वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, ये तो सोल अटैक है, तो इस वजह से अगर हम लोगों को इस अटैक से बचना है तो हम तीनों को आपस में हाथ मिलाना होगा। ये बोलते ही वो तीनों अपने अपने पावर को कंबाइन करके वहाँ के चारों तरफ एक बैरियर को बना लेता है। तो इस वजह से जब तक ये सोनिक वेव खत्म नहीं होता है तब तक वो तीनों इस बैरियर के अंदर ही रहता है। बट जब ये सोनिक वेव खत्म हो जाता है तब जियान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस वजह से वो लोग जैसे ही जियान की इस अटैक से अपने आप को बचा लेता है तभी जियान अपनी एंग्री बुद्ध
बुद्धा लोटस को चार्ज करने लगता है और अभी के लिए जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को वो तीनों ही काफी ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। और तभी जियान अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को उन लोगों की तरफ शूट कर देता है। तो इस वजह से वो तीनों कुछ करने से पहले ही जियान की एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट हो जाता है। और जैसा कि जियान की एंग्री बुद्धा लोटस की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, तो इस वजह से वहाँ की चारों तरफ की जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस वजह से वहाँ पर जो बैरियर लगा हुआ था वो भी टूट के बिखर जाता है। और थोड़ी देर बाद जब ये अटैक की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तब वहाँ के आसमान में लोटस फ्लोट करने लगता है। और हम देखते हैं बाकी लोगों को जो एंग्री बुद्धा लोटस की एक्सट्रीम पावर को सेंस करके वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं। और तभी हमें याओ मिंग को दिखाया जाता है और वो भी अभी के लिए जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को सेंस कर लेता है। और इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होकर कहता है, ब्रदर जियान तो काफी ज्यादा कमाल की है। बट तभी हमें उस बंदा को दिखाया जाता है अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, हमारे तीनों ड्रैगन किंग तो 3 स्टार दावशन पर है, बट उस लड़के ने तो हमारी तीनों किंग को ही हरा दिया। तभी याओ मिंग अचानक से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद को कहता है, तो पहले खुद के बारे में सोचो। और तभी हमें फिर से जियान को दिखाया जाता है जो अभी के लिए थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया है, क्योंकि वो अभी के लिए इन 3 पावरफुल अटैक को एक साथ ही चार्ज किया है। और इस वजह से वो कुछ पिलो को बाहर निकल कर तुरंत ही खा लेता है। और उसके बाद वो कहता है, इस तरह की अटैक को चार्ज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, बट अभी के लिए मुझे ये याद रखना चाहिए, ये तीनों किंग कोई इंसान नहीं है, ये तीनों तो ड्रैगन है। इस वजह से इनकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ ही ये तीनों ही तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है इन तीनों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। और जियान ये बात बोल ही रहा था, तभी हमें वहाँ के आसमान में वो तीनों ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है और जो अभी के लिए अपने अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुके हैं। वो तीनों ड्रैगन एक साथ ही जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और इसी टेरिफाइंग सीन को दिखाकर ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।